तो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम चौधरी, मेरे साथ कैमरामैन शुभम राजभर। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग आ चुके हैं आज एक इंटरव्यू लेना है, जो कि भारतीय काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनका नाम है साहिल कुमार वर्मा और एनसीसी के एक्स कैडेट भी रह चुके हैं। तो हम लोग उनके गेट पे खड़े हैं, घर उनका उधर है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या कर रहे हैं साहिल भाई। उनके घर पे तो देखते हैं साहिल भाई हैं कि नहीं। साहिल भाई हैं लगता है। तो और बाबू क्या हाल है? जय हिंद साहिल भाई। और एकदम बढ़िया, अपना बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग आ चुके हैं साहिल भाई के घर और खुदा न खास्ता साहिल भाई घर से ही मिले हमें, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद थोड़ा बातचीत होता, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एक जबरदस्त इंटरव्यू। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी और मेरे साथ है कैमरामैन शुभम राजभर। तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो अपनी मूंछों के कारण पूरे बस्ती में नहीं कह सकते, जहां भी जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आ रहे हैं। तो आज मैं उनसे मिलाऊंगा और एनसीसी के सीनियर अंडर अफसर भी रह चुके हैं। तो इनका नाम है साहिल कुमार वर्मा। तो जय हिंद सर। जय हिंद। तो यार मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि एनसीसी होता क्या है, एनसीसी के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं आज। जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि एनसीसी का मतलब होता है एकता और अनुशासन, जो कैडेटों को डिसिप्लिन में रखता है। कैडेटों को डिसिप्लिन के साथ साथ सोल्जर बनने की भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो जी सर, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। तो मतलब हम जानना चाहते हैं कि एनसीसी जैसे अगर बच्चा नया हो तो उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी हो जिससे मतलब वो एनसीसी कर सके। मतलब मैं आपको जैसा कि बताना चाहता हूं कि जो एनसीसी कैडेट होते हैं ये जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन में होते हैं। जूनियर डिवीजन का मतलब होता है जो 9th क्लास से 9th एंड 10th ये जूनियर डिवीजन होते हैं, और सीनियर डिवीजन का मतलब होता है जो 11th 12th से लेके ग्रेजुएशन तक का होता है सफर, जो एक साथ ग्रेजुएशन में एनसीसी कैडेट एनसीसी ज्वाइनिंग करता है। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और जो जूनियर डिवीजन में होते हैं ये सिर्फ ए ग्रेड ही पाते हैं। तो एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे आपने एनसीसी किया है। जी जी। तो मतलब एनसीसी के दौरान मतलब कैसा सफर आप करा? मतलब आपने एनसीसी किया, ए किया, बी किया और मतलब सी किया, प्रेजेंट टाइम में आप एक्स कैडेट हैं एनसीसी के। तो कुछ अपने बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस आप देना चाहेंगे? जी, जैसा कि आप लोग को पता है मेरा नाम सीनियर अंडर अफसर साहिल कुमार वर्मा है और मैं एक्स कैडेट भी रह चुका हूँ। मेरे जो स्टडी जहाँ से स्टार्ट मैंने किया है उस कॉलेज का नाम मैंने किया है वो शिवहर पदक किसान इंटर कॉलेज से मैंने शुरू किया था, और किसान इंटर कॉलेज में मैंने 9th 10th 11th 12th किया है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बगल में ही जस्ट शिवहर पदक किसान पीजी कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन शुरू किया। मैंने 11th में ही एनसीसी ज्वाइन किया था। 11th एंड 12th मेरा ए और बी सर्टिफिकेट हुआ, और सी सर्टिफिकेट के लिए मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया। तो जैसे मेरा क्वेश्चन है कि बताया कि आप एनसीसी किया, तो एनसीसी तो बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन आपने एनसीसी के दौरान जो अपना मतलब जो छाप एक छोड़े हैं एनसीसी बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन मतलब आपका जो एक मतलब छाप मैं जाता हूँ बहुत, मतलब जैसे खैर हो गया, एपीएन हो गया, केडीसी हो गया, मैं जाता हूँ वहाँ मतलब देखता हूँ आपके मतलब बच्चों की जुबान पे साहिल सीनियर अंडर अफसर साहिल चौधरी का नाम आता है। तो मतलब इसका क्या राज है कि एनसीसी तो बच्चे करते हैं लेकिन आप जो छाप छोड़े हैं इसका क्या राज है? जैसा कि आपने कहा है कि आप एक अलग छाप छोड़ा है, तो मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप, जो लीडरशिप होता है एक कैडेट के अंदर, एक कैडेट जो पूरे टीम को एक साथ लीड कर सके, और कैडेट हर एक पूरे टीम में एक कैडेट ऐसा हो जो पूरे टीम को लीड करके एक साथ ले जा सके, उसे ही बेस्ट कैडेट कहते हैं। और लीड करने जो टीम को लीड करे उसे बेस्ट कैडेट कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मैंने किया था। तो सर जैसे आप इस समय सीनियर अंडर अफसर हैं, तो एनसीसी में मतलब रैंक होते हैं, कई रैंक होते हैं, हमने सुना कि रैंक होता है। तो आपको डायरेक्ट सीनियर अंडर अफसर बना दिया गया कि उससे नीचे भी आप किसी पद पे थे? जी, तो रैंक जो होते हैं मेरे लाइफ में, मुझे जो सबसे पहला रैंक मेरे इस कंधे पे लगा है वह सर्जेंट का था। सर्जेंट के बाद मैंने एक साल सर्जेंट में रहा हूँ। सेकेंड जो मेरा बी सर्टिफिकेट हुआ उसमें मुझे अंडर अफसर का रैंक मिला है, और जब मैं बी सर्टिफिकेट कंप्लीट कर चुका हूँ और लास्ट सी सर्टिफिकेट के लिए तो मुझे वह सीनियर अंडर अफसर का रैंक मिला है। सर मैं जैसा आपसे जानना चाहूंगा कि एनसीसी जो फर्स्ट ईयर में जैसे जो कैडेट रहते हैं उनको कैंप करने को मिलता है जैसे फर्स्ट ईयर में? जी जी हाँ बिल्कुल। एनसीसी कैडेट को 3 साल में समथिंग उनको 2 महीने या 3 महीने का भी कैंप करने को मिलता है, और आर्मी अटैचमेंट भी कैंप करने को मिलता है, जिसके थ्रू वो आर्मी के साथ ही कैंप करते हैं। तो जैसे पहले साल में एक कैंप होता होगा लगभग, पहले साल में एक कैंप, और दूसरे साल में आपको
कैंप इस अकॉर्डिंग से होता है कि अलग अलग प्रकार के कैंप लगते हैं, जैसे आईजीसी कैंप, आर्मी अटैचमेंट कैंप, इस टाइप से काफी कैंप लगते हैं एनसीसी में। तो जैसा मैंने सुना कि अगर कैडेट कैंप ना किया हो तो उसको मतलब परीक्षा से वो वंचित हो जाए, तो क्या सही है कि अगर वो मतलब कैंप ना किया हो तो परीक्षा में बैठने पाएगा नहीं पाएगा, तो कुछ इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, जो कैडेट प्रशिक्षण नहीं किया रहता है और अपने एनसीसी में कैंप नहीं किया रहता है, ट्रेनिंग नहीं किया रहता है, वह परीक्षा में नहीं सम्मिलित नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एनसीसी जैसे पहले साल में एनसीसी ए में तो कैडेट को मतलब परीक्षा देना होता है कि नहीं ए में, मतलब पहले साल में? जी ऐसा होता था कि 220 221 तक ऐसा नहीं था, बट अभी 220 से स्टार्ट हो गया है कि ए सर्टिफिकेट के बच्चों का भी एग्जाम होगा। अच्छा, तो लगभग ए सर्टिफिकेट के जो बच्चे हैं, जो कैडेट हैं, उनको लगभग कितने नंबर का मतलब एग्जाम देना होता है, कितने नंबर का उनका होता है प्रश्न पत्र जो है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीसी में जो एग्जाम्स होते हैं उनके रिटर्न, आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में जो है बच्चे लगभग 150 नंबर का ग्राउंड टेस्ट उनको देना पड़ता है और 350 नंबर का उनका लिखित परीक्षा होता है। तो सेम प्रक्रिया सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में होता है कि 350 नंबर का उनका लिखित और 150 नंबर का ग्राउंड टेस्ट होता है, कुछ ऐसा? आपने कहा रिटर्न टेस्ट 350 नंबर का होता है, ग्राउंड टेस्ट 150 नंबर का होता है। यह आपको दोनों क्रॉस करने हैं, रिटर्न में भी आपको क्रॉस करने हैं। लगभग रिटर्न में लगभग कितना अगर पा जाए बच्चा तो उसको मतलब उत्तीर्ण हो जाएगा, कितना पा जाए तो पास हो जाएगा? जी एक्चुअली है ऐसा कि एनसीसी में थोड़ा सा अलग टाइप का होता है एग्जाम, जो इसमें कुछ ग्रेड भी होता है, अल्फा ग्रेड, चार्ली, तो जी मतलब जिसके बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम जो होते हैं एनसीसी के, इसमें काफी पॉइंट पे होते हैं एग्जाम, जैसे कि आपका हो गया हेल्थ, डिफेंस, तो ऐसे एग्जाम मतलब अलग अलग चैप्टर से लिया जाता है। जी अलग अलग चैप्टर से एग्जाम होता है और इसमें हर चैप्टर में आपको पास होना है। मतलब हर चैप्टर में? जी मतलब हर चैप्टर में आपको पास होना है। और ग्राउंड टेस्ट में भी आपको हर चैप्टर में, जैसे कि ग्राउंड टेस्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ग्राउंड टेस्ट में सबसे पहले ड्रिल होता है, ड्रिल, WT, MR, FCBC, मैप रीडिंग, जी मैप रीडिंग और कम्युनिकेशन, ये आपको सारी स्टेप क्रॉस करने पड़ते हैं। मतलब फिजिकल, जी फिजिकल जो ग्राउंड टेस्ट होता है उसमें ये सारी चीजें आपको क्रॉस करनी है। थोड़ा हमें बताएं कि जैसे जो बच्चा एनसीसी जैसे कर रहा हो तो उसका एम है कि वो सेना भी जाना चाहता है, तो अगर उसका मतलब 3 साल कंप्लीट हो गया ए और बी और सी, तो सी कंप्लीट होने के बाद मतलब आर्मी में तो मिलता ही है इसका छूट, और किसी क्षेत्र में अगर एनसीसी का मतलब लाभ हो तो थोड़ा बताएं। कि आप बोले हैं जो एनसीसी कैडेट होते हैं इनको सिर्फ सेना में ही नहीं, इन अदर काफी चीजों में इनको बेनिफिट्स मिलते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड की नौकरियां छोड़ के आप फर्स्ट ग्रेड यूपीएससी लेवल में भी आपको एनसीसी से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मैं सुना कि नीट वगैरह में भी कुछ इसका मतलब बेनिफिट है? जी हाँ बिल्कुल, नीट में भी एनसीसी के ही कुछ परसेंट आते हैं जो एनसीसी के ही लिए सीटें होती हैं। अच्छा, एनसीसी का स्पेशल सीट कुछ आता है, मतलब हर साल मतलब कुछ एनसीसी का स्पेशल सीट भी आता होगा है कि? जी आता है ना? बिल्कुल। तो पहले था कि मतलब जो अग्निपथ योजना नहीं आई है, तो पहले था कि एनसीसी जो बच्चा कर रहा है तो उसको मतलब पूरा वरीयता मिलता था कि उसको पेपर नहीं देना है। तो अग्निपथ योजना आने के बाद जो है जो पहली भर्ती हुई अग्निपथ की, उसमें बच्चों को मतलब पूरा छूट दिया गया। मतलब जो 2023 वाली मतलब जो प्रक्रिया 2023 अग्निपथ प्रक्रिया, इसमें मैं सुना हूँ कि बच्चों को सिर्फ 20 नंबर छूट दिया जा रहा है। जो सी ग्रेड वाले बच्चे हैं, जो सी मतलब पूरा कर चुके हैं, उनको 20 नंबर छूट दिया जा रहा है। तो इस पर कुछ आपका विचार? जी 2022 में जो वैकेंसी हुई है, अग्निवीर की फर्स्ट वैकेंसी हुई है, उसमें भी एनसीसी कैडेटों को रिटर्न पूरा क्रॉस मिल रहा था। लेकिन जो 2023 के बाद ये अग्निवीर में सेकंड वैकेंसी आई है, इसमें 20 मार्क्स की ही सिर्फ दिए जा रहे हैं कैडेटों को। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो अग्निवीर में अभी पहले होता था कि फिजिकल पहले होता था और फिर रिटर्न होता था, बट अब पहले रिटर्न होगा। जो रिटर्न क्रॉस करेगा वही सिर्फ फिजिकल में पार्टिसिपेट कर सकता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पहले जो था मतलब जो कैडेट हैं 3 साल एनसीसी लोग करते थे पहले, तो उनको पूरा छूट मिलता था। लेकिन जब से अग्निपथ योजना आया है, बच्चे 3 साल एनसीसी कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ 20 नंबर का छूट दिया जा रहा है। तो इस पे आप अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? जी ये तो आपने सही कहा है कि जो बच्चे पहले 3 साल एनसीसी करते थे उनको पूरा बेनिफिट्स मिलता था और अब 20% सिर्फ मिल रहा है। तो मैं कहता हूं कि एक्चुअली में एनसीसी जो होता है यह हर एक कैडेट को करना चाहिए, हर एक बंदे को करना चाहिए। और एनसीसी करने से कैडेटों में अनुशासन की भावना उत्पन्न होता है और लीडरशिप भी होता है और अलग अलग पार्टिसिपेट करने को मिलता है मौका। जैसे कि जिले में आप ट्रैफिक नियम हो गया, ट्रैफिक पुलिस के साथ आप कार्य करने को पाएंगे। जिले में पौधारोपण हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, रक्तदान हो गया, ऐसे अन्य चीजों में आप अपना योगदान दे सकते हैं और उन चीजों से आप इंस्पायर हो सकते हैं। मतलब अगर एनसीसी में प्रेजेंट टाइम में 20 नंबर छूट मिल रहा है तो अलग की बात हो, लेकिन एनसीसी करना मतलब
बच्चों के लिए, कैडेट के लिए सही है। जी 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 100% सही है। और हर एक बच्चे को एनसीसी जरूर करना चाहिए। एनसीसी करने से उसके अंदर एक अलग भावना पैदा होगा और वह समाज में और सोल्जर सारी चीजों में उसको काफी ज्यादा जी आप कहे हैं तो बिल्कुल एक शायरी होना चाहिए। और मैं कैडेटों के लिए और सोल्जर के लिए एक शायरी मानना चाहूंगा। और अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का ना होता। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पिरेशन वाली शायरी। और आपने जैसा भी एक शायरी बोला, काफी इंस्पिरेशन वाली शायरी थी, तो मैं भी एक शायरी बोलना चाहूंगा, एक कविता कहना चाहूंगा जो हम लोग बचपन में बहुत कहते थे कि माँ मुझको बंदूक मंगा दे मैं भी लड़ने जाऊंगा, और वीर सिपाही बनकर मैं दुश्मन को मार भगाऊंगा। तो लगता है आज वो दिन आ गया है कि वीर सिपाही बनकर और देश की सेवा की जाए, भारत माँ की रक्षा की जाए। तो आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आप जो मूछ जो है आपका बहुत मतलब प्रसिद्ध आप मूछ से अपने, तो इसके बारे में कुछ कहना है, मतलब किसका देख के किससे इंस्पायर होकर आपने मूछ रखा? आपने जैसा कि कहा इंस्पायर की बात आपको बताएं तो एक्चुअली में होता क्या है कि आप एक खुद अलग सा छाप छोड़ें, वही इंस्पायर होता है। ठीक है, तो इंस्पायर होने का मतलब यही है कि आप अलग से एक अपनी लाइफ में आप एक कुछ अलग ऐसा करिए जिसको देख के लोग इंस्पायर हो, ना कि आप किसी को देख के इंस्पायर होइए। ठीक है, इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन आप इंस्पायर होने के साथ साथ आप भी कुछ ऐसा करिए कि आपको देख के लोग इंस्पायर हों। आपने जैसे बताया कि मतलब मूछ आप रखे हैं, तो लगभग कितना दिन हुआ है मूछ मतलब रखे, कितना समय लगा है इसमें जो आप रखे हैं मूछ? जी सर, हाँ मैं बताऊंगा आपको कि मुझे लग समथिंग मेरी मूछों को 1.5 साल हो गए हैं, 16 से 17 महीने समथिंग हो गए हैं, और मेरी मूछें ये हैं। तो चलिए, ये सबके बारे में तो होता रहेगा, लेकिन आपको कुछ मेडल और कुछ मतलब उससे आपको नवाजित, जैसे एनसीसी कैरियर में आपके एनसीसी कैरियर के दौरान जो आपको मतलब बहुत पुरस्कार भी मिलेंगे, मेडल मिलेंगे, सम्मानित किया गया, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएं और दिखाना चाहेंगे आप? जी क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेडल्स में मैं आपको बताऊं, अगर एक अच्छा लीडर और एक अच्छा कैडेट अगर सही तरीके से टीम को लीड करता है तो उसे अच्छे पुरस्कार भी मिलते हैं और मेडल्स भी मिलते हैं और सम्मान भी मिलता है। बड़े बड़े ब्रिगेडियर, कमांडर से भी आपको मेडल्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो सर जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको मेडल्स और जो सम्मान मिला, जो सर्टिफिकेट मिला है, मेरे सामने पड़ा है, तो मैं देख सकता हूँ कि इतने सारे मेडल्स जो है और सम्मान जो है और सर्टिफिकेट जो है, तो इससे पता चलता है कि आपका जो एनसीसी के प्रति जो योगदान है वो काफी बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो है सर्टिफिकेट और 6-7 जो है मेडल्स, और उसके बाद जो सम्मान वहाँ है, गोल्डन पट्टी है और जो ब्लैक पट्टी है, तो इससे पता चलता है कि एनसीसी के प्रति जो आपका मतलब योगदान है बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो थोड़ा बताएंगे कि कहाँ कहाँ आपको मिला है जो सर्टिफिकेट है? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये सर्टिफिकेट है मुझे मिला था, ये मुझे मिला था ब्रिगेडियर से, बेस्ट कैडेट एक्सीलेंट अवार्ड। थोड़ा कैमरा में दिखाना चाहिए। जी, ये मुझे मिला था बेस्ट कैडेट एक्सीलेंट अवार्ड। तो ये मतलब कैंप के दौरान मिलता है सर्टिफिकेट? जी, आप कैंप प्रशिक्षण के ही दौरान आपको मिलते हैं मेडल्स और सर्टिफिकेट्स। और ये दूसरा लगभग इसमें लिखा राष्ट्रीय मतदाता। जी, ये इसमें भी आपका कुछ सहयोग रहा होगा? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस में हम लोगों का योगदान रहा है और हम लोगों की ड्यूटी लगती है उसमें, जिसमें हम लोगों को उसमें अपना योगदान देना रहता है। जागरूक भी करना, जी, जागरूक करना, जनता को जागरूक करना रहता है, और उस समय हम लोगों को वहाँ पे ड्यूटी के लिए लगाया जाता है। जी, और तीसरा थोड़ा बताइए। तीसरा जी, ये कार्यालय जिला सैनिक कल्याण योम पुणे और बस्ती। जी, ये सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला था, जिसका हम लोग का कैंप हुआ था ये 3 दिन का। अच्छा जी, तो थोड़ा जितना यहाँ सर्टिफिकेट उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि हमारे जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा जानकारी हो। जी, मैं बताना चाहूँगा जिला ग्राम विकास संस्था विकास, तो इससे जो मुझे मिला था, यह हम लोगों का ब्लॉक पे लगा था। ब्लॉक पे कुछ प्रोग्राम्स थे जिसमें हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करना था, और पार्टिसिपेट में हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिले। अच्छा, और काफी लोगों से मिलने को मिला भी, इंस्पायर होने को भी मिला। तो उसके लिए मिला? जी, उसके थ्रू हम लोगों को ये मिला। जी, जैसा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी हम लोगों को 2020 में मुझे मिला था। 25 जनवरी 2021 को मिला? जी, 2021 में मुझे ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस हुआ। जी, तो लगभग सम्मान पत्र जो मिला, ये सम्मान पत्र मिला था कैडेटों को, जो कि स्टेडियम में, हमारे बस्ती स्टेडियम में। तो मतलब एक एनसीसी कैडेट जो है एनसीसी के दौरान काफी सम्मानित हो सकता है अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। बिल्कुल। तो सर मेडल जो आपको मिला, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि मेडल आपको कहाँ से, क्योंकि आप एनसीसी के प्रति मैं देख रहा हूँ कि आपको इतने सारे सर्टिफिकेट, मेडल और सम्मान जो मिला है, इसका मतलब आप एनसीसी के खिलाफ बहुत ही
मतलब बहुत ही अच्छे से योगदान दिया, एनसीसी को बहुत अच्छे से योगदान दिया है। जी। तो थोड़ा मेडल के बारे में आप बताएं। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेडल्स मुझे मिले थे वह मुझे बी सर्टिफिकेट के प्रशिक्षण के दौरान मुझे मिले, सी सर्टिफिकेट के प्रशिक्षण के दौरान मिले, ए सर्टिफिकेट के प्रशिक्षण के दौरान मुझे मिले थे मेडल्स। और मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ दो पट्टी रखी है कि लगभग सीनियर अंडर अफसर का पट्टी है, और वो गोल्डन वाली थोड़ा बताएंगे, उसके बाद जानकारी हमें नहीं है। गोल्डन हो गया और वो मतलब होता है कि ये है कि सीनियर अंडर अफसर का रैंक है, और सीनियर अंडर अफसर के साथ ही अगर आप सीनियर अंडर अफसर के रैंक हैं और अगर आप एनसीसी में अच्छे से अपना योगदान देते हैं और अच्छे से डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप मतलब उसके बाद में आपको उससे सम्मानित किया जाता है। उसमें और वहाँ हमको एक कार्ड दिखाई दे रहा है, तो उसके कार्ड के बारे में थोड़ा बताएं। इसको बताना चाहूंगा, मैं हर एक कैडेट को इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये- बिल्कुल। हाँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनके द्वारा सम्मानित। जी हाँ। उन्होंने भी ये कार्ड अपने नाम से बनाया है। तो वो अपील करें कि जी 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 ये एनसीसी कैडेट हाँ, होना हर अनिवार्य है। एक कैडेट को मैं चाहता हूँ, एक्स कैडेट हो या जो फ्रेशर कैडेट फ्रेश कैडेट हो, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वह नेशनल कैडेट कॉर्प्स एल्यूमिनियम एसोसिएशन का कार्ड जरूर रजिस्टर करें। और इस पे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि इस पे आप लोग कार्ड पे रजिस्टर करें, एनसीसी एक्स कैडेट और फ्रेश कैडेट को मतलब होना अनिवार्य। जी जी तो इन सब के बारे में तो जानकारी हो गई। वहाँ मुझे दिखाई देती है डंडे के रूप में कुछ है, बताएंगे उसके बारे में क्या है। ये उसे केन बोलते हैं। ये मतलब उससे भी सम्मानित होता है। जी, सम्मानित का मतलब सर ये होता है कि कैडेट को जब हमारे ग्रुप में, हमारे एनसीसी ग्रुप में ही गार्ड कमांडर होते हैं, गार्ड कमांडर, जो कि मैं रह चुका हूँ गार्ड अच्छा, आप कमांडर। गार्ड भी रह चुके हैं जी, एनसीसी। मैं एनसीसी में गार्ड कमांडर भी रह चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और गार्ड कमांडर के दौरान गार्ड कमांडर का कर्तव्य ये होता है कि जो बटालियन में कमांडिंग होता है उसके मतलब तो जैसे कि आपने कहा, तो होता ये है कि 3 साल के प्रशिक्षण के दौरान जो जो गार्ड कमांडर बनता है उसे 3 साल बटालियन में ब्रिगेडियर हो या कमांडर हो, किसी भी एनीथिंग, किसी भी प्रोग्राम में अगर कमांड करना होता है तो जो कमांडर होता है, ठीक है, गार्ड कमांडर, वही इन सभी चीजों को इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो एनसीसी के बारे में आपसे बहुत कुछ जाना, तो थोड़ा तो बटालियन का नाम बताना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, फख्र से बताना चाहेंगे हम अपने बटालियन का नाम 47 यूपी BNNCC बस्ती, अच्छा। जिससे हमारे फ्यूचर में काफी बदलाव हुआ था और हमको काफी कुछ सीखने को मिला। हमारे काफी सर हैं, हम एक सर का नाम भी लेना चाहेंगे, प्रिय सर है हमारे लेफ्टिनेंट जितेंद्र कुमार शाही, और हमारे एक सर और हैं लेफ्टिनेंट राजेंद्र बौद्ध, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी भी सीखने को मिलता है। काफी मुझे इंस्पायर करते हैं वो लोग और मुझे आगे बढ़ने का भी ट्रिक बताते हैं कि कैसे आप क्या करें कि आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हो। दूसरा आपसे एनसीसी के बारे में क्वेश्चन बहुत था, लेकिन एक तीखा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे इस समय जो अग्निपथ वाला योजना है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अग्निपथ योजना आने के बाद जो कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट जो एनसीसी करना चाहते हैं, क्या वो करें या ना करें? जैसे अग्निपथ योजना आ गई, उसमें पहले था कि बच्चों को पूरा छूट मिलता था, पूरा वरीयता मिलता था, लेकिन अग्निपथ के बाद जो है बच्चों को 20 नंबर छूट दिया जा रहा है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं एनसीसी, तो उनके दिमाग में बैठ रहा है कि 3 साल हम अपना देके उसके बाद मतलब हमको 20 नंबर मिल रहा है, उसके बाद 4 साल की नौकरी भी हो गई है, तो मतलब करना चाहिए बच्चों को एनसीसी की नहीं करना चाहिए? क्योंकि 3 साल आप एनसीसी में देंगे और 4 साल आपको नौकरी मिलेगा, तो मतलब इससे कुछ बच्चों को लग रहा है कि हमें कुछ कम फायदा हो रहा है, क्योंकि 4 साल बाद बच्चों को 25% बच्चों को रखा जाएगा, उसके बाद सबको निकाल दिया जाएगा। तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि हम 3 साल अपना एनसीसी में ना देकर आर्मी की तैयारी हम 3 साल कर लें, तो हम हो सकता है कि हम 3 साल के पहले हो जाए एनसीसी में। तो बच्चों को करना सही है कि नहीं एनसीसी? नहीं, मैं तो यही कहूँगा और मेरा यही राय है। आप जैसा कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि क्या कैडेटों को इस समय एनसीसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि एनसीसी करना बेनिफिट्स है और एनीथिंग एनी टाइम हमेशा वो आपको बेनिफिट्स ही देगा। एनसीसी में आप रह के भी काफ़ी चीज़ों को सीख सकते हैं, काफ़ी चीज़ों का प्रशिक्षण आप पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एनसीसी में रह के ही वेपन्स चलाना सीख सकते हैं, वेपन्स के बारे में सीख सकते हैं, लीडरशिप सीख सकते हैं, समाज के बारे में सीख सकते हैं, अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मतलब मिला जुला के आप कर रहा है कि मतलब एनसीसी बच्चों को करना चाहिए, भले 20% नंबर जो छूट दिया जा रहा है, मतलब फिर भी एनसीसी बच्चों को करना चाहिए, उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने एक क्वेश्चन अभी किया कि क्या एनसीसी कैडेटों को एनसीसी करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक राय है आपसे कि जैसा आपने कहा जो अग्निवीर लॉन्च किया गया है, एक नई योजना है और इस योजना का भी मतलब यही है कि हर एक कैडेट सोल्जर बने, मतलब चाहे वो चांस मिले। जी कहने का अर्थ यही है कि अग्निवीर योजना का मतलब यही है कि हर एक कैडेट 4 साल सेना को दे अपना, और वह 4 साल
सेना में अपना योगदान दे और एक अच्छा नागरिक बने। तो ठीक इसी तरह मैं भी कहना चाहता हूं कि हर एक कैडेट अपना एनसीसी 3 साल करीब, उसको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी इंस्पायर होने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छी जगहों पे जाने को मिलेगा। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि एनसीसी के ही थ्रू आप शिमला, अलग-अलग देशों में भी आप जाने को पाएंगे, ऐसा होता है। चलिए, तो आपसे बातचीत मतलब काफ़ी देर हुआ एनसीसी के बारे में, मतलब पूरा जो जानकारी, इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपने सबको विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। तो मतलब आपका जो वीडियो आज, मतलब आपका पूरा इंटरव्यू हो नहीं पाया, आप जो बड़े बड़े काम कर चुके हैं उसके बारे में आपको इंटरव्यू नहीं दे, तो मेरे चैनल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा आप सभी दर्शकों से यही अपील है कि शुभम चौधरी को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें, कमेंट्स करें। मेरी आप सभी से यही अपील है। और आप सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि तरक्की करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं शुभम चौधरी, मेरे साथ कैमरामैन शुभम राजभर, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।